हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है द रीमन सेटलर्स इंटीग्रल, और ये हमारा पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, लोअर सम एंड अपर सम एंड ऑसिलेटरी सम एंड कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल। तो पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल क्या होती है, कोई भी हमारा इंटरवल है ए कोमा बी, तो इस इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना ही हमारा पार्टीशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 0,4, ओके, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल को हम लोग देखिए पार्टीशन में ब्रेक कर रहे हैं। पहला पार्टीशन लेते हैं, इसमें जो 0, 1, 2, 3, 3,4, ठीक है, ये पहला पार्टीशन हमारा। तो ये जो जितने सारे जो एलिमेंट्स होते हैं पार्टीशन में, वो हमारा पार्टीशनिंग पॉइंट कहलाती है। ओके, एंड दूसरी पार्टीशन यदि डिफाइन करेंगे हम लोग इसी क्लोज इंटरवल पे 0,4 पे, तो क्या हो जाएगी, पार्टीशन 2, 0, 2, 3 एंड अगेन हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्टीशन ले सकते हैं, 0, 1.2, 1.3, इस तरह से हम लोग पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं। और पार्टीशन के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग पार्टीशनिंग पॉइंट कहते हैं। और ये सारे जो एलिमेंट है हमारे क्या होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। यानी कि जो हमारा पार्टीशन पी है, ये जो पार्टीशन पी है, इसमें जो एलिमेंट्स होती है ए इज इक्वल टू x0, x1 डॉट 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 xn-1, xn इज इक्वल टू बी। ओके, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए के इक्वल होती है और लास्ट एलिमेंट बी के इक्वल होती है। और ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। दैट इज ए x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 डॉट 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 xn-1 इज लेस देन xn। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। इट मीन्स ये सारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं पार्टीशन की, वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्टीशन हो गया। इस तरह से हम लोग पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। अब चलिए हम लोग सब इंटरवल डिफाइन करते हैं। ओके, सब इंटरवल क्या होती है, तो सबसेट ऑफ xr-1, xr, r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगी कहाँ तक, n तक। आर कॉल्ड द सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन p। ये सब इंटरवल होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो इंटरवल लिए थे हम लोग 0 और 4, इस पे देखिए, इसका जब पार्टीशन सब इंटरवल बनाएंगे, सब इंटरवल, तो हमारे पास मान लेते हैं यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका सब पहला इंटरवल जो बनेगा 0, 1 का, जिसको हम लोग इंटरवल I1 से डिनोट करेंगे, जिसमें 0 और 1 होगी। एंड सेकेंड इंटरवल में हमारा क्या हो जाएगी, 1 और 2, 1 एंड 2, ये हमारा सेकेंड इंटरवल बनेगा जिसमें 1 और 2 होगी। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल डिफाइन करेंगे। ओके, तो इंटरवल है तो उसकी लेंथ भी होती है, कोई भी सब इंटरवल की लेंथ भी होती है। तो इस लेंथ को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मान लेते हैं हमारा इन जनरल हमारा जो इंटरवल है xr-1, xr है। ओके, ये हमारा इंटरवल है। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हम जो हमारा लेंथ जो हम लोग डिनोट करते हैं वो डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये होती है xr-1। चलिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमारा इंटरवल है और इसके जो सब इंटरवल होती I1, हम लोग क्या क्या लिए थे, I1 इज इक्वल टू 0,1 एंड I2 इज इक्वल टू 1,2। ओके, तो इसका जो लेंथ होगी डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आएगी। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल का लेंथ फाइंड करते हैं। ओके,
norm of partition, the greatest of the length of delta 1, delta 2, delta 3, delta n is defined as the norm of the partition P, and it is denoted by mu P or norm of P. Thus mu P or norm of P is equal to maximum of डेल्टा 1, डेल्टा 2 डॉट डेल्टा n. ओके, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगी वही हमारी नॉर्म ऑफ पार्टीशन हो जाएगी. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन. तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होती है? इफ़ P1 एंड P2 बी टू पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट P2 ग्रेटर देन P1 होनी चाहिए. दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ द पार्टीशन P1 इन एज वेल एज द पार्टीशन ऑफ P2. Okay, so we shall say that P2 is a finer than P1. It means P2 is a subset of P1. Okay, तो हम लोग P2 को क्या बोलेंगे? P2 is a refinement of P1. Then यदि दो पार्टीशन है हमारा P1 एंड P2 और इसका जब यूनियन करेंगे P1 यूनियन P2, तो P1 यूनियन P2 को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2. ओके, ये हो गया हमारा रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन. अब अगला जो हमारा पॉइंट है अपर एंड लोअर रिमेन सम. ओके, एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए कमा बी और ए इज लेस देन बी होनी चाहिए. लेट ये हमारा पार्टीशन, अब इंटरवल है तो उसके पार्टीशन भी होंगे एंड पार्टीशन है तो उसके सब इंटरवल्स भी होंगे और सब इंटरवल्स होंगे तो उसके हम लोग लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो और एफ जो हमारी होगी एफ इज़ अ बाउंडेड इन ए कमा क्लोज इंटरवल ए कमा बी. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरली बाउंडेड इन ईच सब इंटरवल डेल्टा आर. ओके, और ये हमारा डेल्टा आर में का जो सब इंटरवल है उसमें क्या, इसमें भी बाउंडेड होगी. ओके, तो लेट एम आर डिनोटेड द एल यू बी सुप्रीमम एंड स्मॉल एम आर डिनोटेड द जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एल यू बी लोवेस्ट अपर बाउंड. ओके, ऑफ द फंक्शन एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर एंड आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट एन तक जाएगी. ओके, और ये जो सम है हम लोग जो अपर रिमेन सम को जो हम लोग डिनोट करते हैं यू ऑफ पी एफ. ठीक है, यू पी एफ से हम लोग डिनोट करते हैं अपर रिमेन सम को. ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर इज कॉल्ड द अपर रिमेन सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी टू द पार्टीशन P. एंड लोअर रिमेन सम क्या होती है? लोअर रिमेन सम को हम लोग एल पी एफ से हम लोग डिनोट करते हैं. एल पी एफ से डिनोट करते हैं इसको. लोअर रिमेन सम को इज इक्वल टू क्या होती है? समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर कमा डेल्टा आर. ओके, कमा डेल्टा आर. इससे हम लोग लोअर सम को हम लोग डिनोट करते हैं. चलिए एक एग्जांपल करते हैं. ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन किए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ओके, और एक्स जो है 0 और 4 पे डिफाइन है. तो हम लोग एक छोटे सा पार्टीशन करते हैं 0 2 और 4 लेते हैं. ओके, अब 0 और 4 तो इसके इंटरवल क्या बनेंगे? I1 इज इक्वल टू 0 2 एंड I2 इज इक्वल टू 2 4. यहाँ पे दो सब इंटरवल बनने वाली है. तो अब ये जो सब इंटरवल्स है उसकी लेंथ भी होगी. तो पहला जो I1 जो था हमारे पास I1 इज इक्वल टू 0 2, तो इसका जो लेंथ होगी डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी. एंड I2 का जो हमारा सब इंटरवल है 2 4, इसकी जो लेंथ होगी डेल 2 की ये भी 2 हो जाएगी. एंड I1 के लिए हम लोग जब कैपिटल एम आर फाइंड करेंगे, मतलब कैपिटल M1, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी है? 2 है. तो ये हमारे
2 हो जाएगी। और I2 के लिए M2 जो फाइंड करेंगे, हमारा यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि हमारा 4 हो जाएगी। M2 इज इक्वल टू 4। और अब स्मॉल m1, तो स्मॉल m1 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो इंटरवल थी 0 और 2 की, पहला इंटरवल यही ना थी हमारा I इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा m1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी एंड m2 जो कि हमारा ये पे 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I2 जो थी 2 और 4 थी। ओके, इसलिए हमारा जो स्मॉल m2 जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि इसका जो लोअर मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा R1 और कैपिटल MR और स्मॉल mr फाइंड कर लिए। तो अपर सम इज इक्वल टू क्या होती है? अपर सम P, F इज इक्वल टू समेशन ऑफ R, कहाँ से जाएगी? R1 से लेके, कि हमारा पार्टीशन कितनी है? 2 पार्टीशन में डिवाइड है, तो R इक्वल टू 1 to 2 हो जाएगी। और कैपिटल MR एंड डेल्टा R, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी होगी, कैपिटल M1 की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू लेंथ कितनी थी उसकी 2 प्लस, और कैपिटल मतलब M2 की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस इंटू लेंथ थी 2 इज इक्वल टू जो हमारा जो अपर सम आएगी वो कितनी हो जाएगी 4 + 8 इज इक्वल टू 12। ओके, एंड उसी तरह से हम लोग लोअर सम फाइंड करेंगे LUF। तो LUF इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? LUF इज इक्वल टू जो हमारा स्मॉल समेशन ऑफ स्मॉल MR एंड डेल्टा, ये LP, इसको देखिए हम लोग शॉर्ट में LP भी लिखते हैं, ठीक है, लोअर सम को, एंड अपर सम को UP। ओके, तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा इज इक्वल टू ये लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 to 2 है। तो हमारा स्मॉल MR जो थी, मतलब M1 जो थी 0 थी, और डेल्टा जो लेंथ हमारा जो लेंथ जो था वही है 2 है, प्लस ये 2 हो जाएगी इंटू लेंथ 2 थी, तो इसका जो वैल्यू आएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। तो चलिए आगे अगला जो हमारा यहाँ देखिए कुछ रिमार्क है। ओके, एक रिमार्क दिया हुआ है, बोला गया है कि द लोअर रिमेन सम इज आल्सो कॉल्ड लोअर डार्बॉक्स सम। ओके, तो जो लोअर रिमेन सम होती है उसको हम लोग लोअर डार्बॉक्स सम भी कहते हैं, और अपर रिमेन सम को हम लोग अपर डार्बॉक्स सम भी कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं ऑसिलेटरी सम। ओके, तो लेट ओमेगा R इज इक्वल टू कैपिटल MR माइनस MR है। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं ये ओमेगा R जो है कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR के इक्वल है। देन ओमेगा R इज कॉल्ड द ऑसिलेशन ऑफ F ऑन सब इंटरवल XR-1, XR। ओके, तो जब ओमेगा R, तो इसका जो सम करेंगे तो सम ऑफ UPF माइनस LPF, ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू 1 to n MR डेल्टा R माइनस समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल r इंटू डेल्टा R, ये हमारा स्मॉल r है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, जो डेल्टा R है ये हमारा कॉमन आ जाएगी, तो समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to n एंड कैपिटल MR माइनस स्मॉल r इंटू डेल्टा R इज इक्वल टू summation of R is equal to 1 to n omega R delta R is called the oscillatory sum of the corresponding to the partition P, and it is denoted by omega PF। ओके, या फिर ओमेगा P से भी हम लोग डिनोट करते हैं। एंड जो ओमेगा P है, तो ओमेगा P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग UP माइनस LP। UP हमारा अपर सम और LP हमारा लोअर सम। ओके,